चंदौसी में एक अवैध रूप से बनाई गई मज़ार को प्रशासन ने हटवाया। ये जो वीडियो है ये बताते हैं चंदौसी में ग्राम मई के रकबे में लगे हुए गुलडेरा रोड सीताश्रम पुलिस चौकी के पास की घटना है। ये वो मज़ार है। बताते हैं यहाँ पर कभी बंदर दब गया था। वहाँ के लोगों का कुछ कहना है। ऐसे ही एक आपत्तिकर्ता ने बताया था कि यह मज़ार बना दी गई बंदर के दबे होने के बाद। ऐसा कुछ सुनने आया। और ये आप देख रहे हैं ये ईंटें अलग रखी हुई हैं। ये यहाँ पर एक तांत्रिक प्रक्रियाएं करने के लिए एक झोपड़ी हुआ करती थी। वो जैसी उसकी शिकायत की गई शिकायतकर्ता कौशल किशोर वंदे मातरम के द्वारा चंदौसी में, तब तुरंत वो अपने झोपड़ी के ऊपर का सामान लेके चला गया और ये जितनी भी चादर वगैरह छोड़कर भाग गया। और आप इस तरीके देखते हैं ये कौशल किशोर वंदे मातरम है। खेतों की देखभाल करते थे, एक व्यक्ति थे, मजदूर थे। तो एक बंदर मर गया था उनके खेत में। तो उन्होंने यहाँ बंदर गाड़ दिया था। पूर्व में एक जगह बंदर गड़ा हुआ आज भी निकलेगा। तो उन्होंने छोटी सी गोल चबूतरिया और वो रोज अपनी धूप बत्ती अगरबत्ती यहाँ दिखा देते, पूजा करते थे। लेकिन उसके बाद जो है समाजवादी सरकार में मोहम्मद जान ने इसे भी एक कब्र का रूप और जारत का रूप दे दिया, ये तिखाल बनाकर, और यहाँ पर इस प्रकार की ड्रामेबाजी करने लगा। ये बंदर की वो है, इसमें अंदर बंदर गड़ा हुआ है। बंदर की समाधि है। हाँ, बंदर की समाधि है। तो लेकिन जो है उन्होंने किसी की चलने देते नहीं थे, तो बिल्कुल अपनी धींगा मुश्ती थे। कल हमने यहाँ देखा कि यहाँ जो झोंपड़ी बनी हुई थी उसका प्रयास था कि वो यहाँ आकर जो है मस्जिद बनाने का प्रयास था उसका। यहाँ पर ये सरकारी तालाब की भूमि है। सब इससे आगे तक सरकारी तालाब है। जो पीछे आप लिप्टे से और ये देख रहे हैं ये भी सरकारी तालाब की भूमि है। और इसे जल्द ही इसे सरकारी तालाब को अपने पुनः जीवंत रूप में लाया जाएगा। ये ग्राम प्रधान ने, यहाँ पर ग्राम प्रधान की वजह से ये सरकारी नल लगा हुआ है। आज देखा अभी तक आपने कौशल किशोर वंदे मातरम के द्वारा सच्चाई बताते हुए ये सभी मीडिया कर्मी इस समय उपस्थित हो गए थे जिस समय इस मज़ार को अवैध रूप से बनी हुई वो ख़त्म किया जा रहा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से पालिका के कर्मचारी, प्रशासन के लोग लगे हुए थे और किस तरीके से इस अवैध रूप से बनी हुई मज़ार को ख़त्म कर दिया। आप ये देख सकते हैं ये इस व्यक्ति का काम कि ईंटें रख के हरे रंग से पोत के उसके ऊपर चादर रख दी और मज़ार बता दिया उसको। आप इस तांत्रिक प्रक्रिया को देख सकते हैं किस तरीके से तांत्रिक लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये जबकि आजकल के युग में इन चीज़ों का विश्वास करना ज़्यादा सही नहीं है। आप सिर्फ बंदगी करें, भगवान से प्रार्थना करें और इन तांत्रिक वगैरह के पास ना जाएं, क्योंकि लूट खसोट का मामला चलता रहता है तांत्रिकों के द्वारा। ये देखिए जो तांत्रिक था वो इस समय फरार हो गया और कहीं तक प्रशासन मौजूद है। ये तहसीलदार जी हैं चंदौसी के तहसील के, इन्होंने खुद अपने सामने ये मज़ार को हटवाया अवैध रूप से बनी हुई। चंदौसी में प्रशासन सख्त काफ़ी है। अवैध निर्माण का कार्य कहीं भी नहीं हो सकता और जो पुराने जो अवैध निर्माण करे गए हैं, जो बनाई गई हैं जो जगह वगैरह इस तरीके की, वो कहीं भी नहीं रहेंगी। बहुत तेज़ी से प्रशासन अपने कार्य में जुटा हुआ है। ये देखिए कितनी सारी ईंटों से, और जी न्यूज़ के पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं मीडिया से। यहाँ पर लगभग सारा मीडिया जो है मौजूद था जिस समय ये मज़ार हटाई जा रही थी अवैध रूप से बनी हुई। सामने एक ट्रैक्टर भी आ गया है, इसी में भर के सामान सारा चला गया। और ये देख सकते हैं नीली हरी चादर लाल बिछाकर किस तरीके से इसको मज़ार का रूप दे दिया गया। ये तालाब की जगह थी, तालाब की जगह पर जो है अतिक्रमण करने की प्रयास किया गया और कौशल किशोर वंदे मातरम के द्वारा तो यह भी कहा गया कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके मज़ार के बाद मस्जिद बनाने का भी इरादा था। ऐसा कौशल किशोर वंदे मातरम ने बताया।
ये देख सकते हैं, ये तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। लगातार काम चलता हुआ। यार हाथ ही कर लेता हूँ। ट्रैक्टर में बैठो, ट्रैक्टर आगे, ट्रैक्टर में ईंटें रखो सब। और यहाँ की भी ईंटें उठा लो, यहाँ बहुत है ईंटें। मेढक निकल गया। ये ढाई से पकड़ो इधर। तैयारी है। आज बंद है। हाँ कल आ रही सुबह, आज बंद है, बाहर है, आज है नहीं वहाँ। हाँ बंद है, आज है नहीं वहाँ पे। हाँ समझ सारा काम प्रशासन की देखरेख में हुआ है। आप देख सकते हैं, प्रशासन तहसील से आई हुई गाड़ियां खड़ी हैं प्रशासन की। और यहाँ पर ये वो है झोपड़ी जिस पर तांत्रिक प्रक्रियाएं करके बुलाता था लोगों को और यहाँ पर करता था तांत्रिक प्रक्रियाएं। सामने देख सकते हैं जो मज़ार हटाई थी वो इस वीडियो में देखो साइड से दिखेगी। और ये तहसीलदार की गाड़ी है। लगातार
ये एक गाड़ी एसडीएम साहब की है, देख सकते हैं। इस तरीके से ये तालाब की जगह का अतिक्रमण किया गया अवैध रूप से। देखिए तालाब की जगह की नापतोल होती हुई किस तरीके से, और ये बराबर के खेत वाले भी आ गए जिनका तालाब के नज़दीक खेत था। काफ़ी मौके पर भीड़ थी। प्रशासन ने बाहरी और कुछ वैसे लोगों को मना कर दिया जिससे कि यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ ना लगे। केवल मीडियाकर्मी और प्रशासन के और खेत वाले, क्योंकि लोग लगातार आ रहे थे सुन के। ये वो मज़ार है जो उसको ख़त्म किया गया। अभी आपने वीडियो पूरा देखा किस तरीके से इसको बना रखा था मज़ार को। रेडी करें? कर लो। इधर आओ मेरे पीछे। वंदे मातरम जी, जैसे कि चंदौसी में नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए अवैध कब्जों को लेकर के प्रशासन से आपने शिकायत की है, क्या है पूरा मामला ये? हाँ, कल हमने राष्ट्रीय सनातन महासंघ के माध्यम से एक शिकायती पत्र हमने लिखित में दिया है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को, कि यहाँ जो गुलढेरा रोड है चंदौसी की सीमा में लगता है और थोड़ा हिस्सा जो है ग्राम मई समीप है, तो वहाँ पर तालाब की भूमि है जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज है तालाब के नाम से। तो वहाँ कुछ जो भूमाफिया हैं, अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, ये मोहम्मद जान नाम का व्यक्ति है जो तांत्रिक अपनी क्रियाएं यहाँ जारी रखता है। तो हमने कल उसके खिलाफ जो है यहाँ वो शिकायत भी दी है और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी ने और प्रशासन ने इसको बहुत गंभीरतापूर्वक ये माना है। और यहाँ पर लेखपाल भी आए हुए थे, उन्होंने जब पैमाइश की तो वास्तव में ये सरकारी तालाब निकला। 2016 में भी हमने इसकी एक शिकायत करी थी, तो भी यहाँ मयार बना रहे थे उस समय, लेकिन उस समय समाजवादी सरकार होने के कारण, हिंदू विरोधी सरकार होने के कारण उनके नेताओं में और समाजवादी सरकार में अच्छा उनका अहम मतलब हस्तक्षेप था, तो इस बात को उस समय दबा दिया गया। लेकिन 2020 में जब यहाँ नल लग रहा था तब हम फिर पुलिस प्रशासन को यहाँ लेके आए थे, तब ये हटवाया था। लेकिन फिर उसके बाद हमें पता लगी यहाँ पर तो अभी मजार फिर उसने रख दी है, ईंटें लगा के, मट्टी का ढेर लगाकर, तथाकथित मजार, और लेडीज़ों को बुलाना, बच्चों को यहाँ पर बुलाना और उनके ऊपर हवा का चक्कर बताना, और ऐसे तंत्र विद्या, तरह तरह की तंत्र विद्या वो यहाँ पर करता रहा है। कल भी हमने मौके पर आकर यहाँ देखा था कि झोपड़ी नुमा ये बनी हुई थी, तो वहाँ पे हमें कुछ लोगों से ये भी पता लगा कि झोपड़ी जो इसने डाली है तो वो धीरे धीरे जो यहाँ ईंटें वो ले आया है, तो वो एक मस्जिद का रूप यहाँ सरकारी तालाब पे देना चाह रहा था। जैसे कि आपके आरोप भी है कि यहाँ पर पास में एक दलित समाज ने मठिया भी बना रखी है जो देवी माँ का मठ बोला जाता है। ये चारों तरफ हमारे हिंदू भाई हैं जाटव समुदाय के, और जाटव समुदाय के हमारे सब हिंदू भाइयों की ज़मीनें हैं। तो एक जाटव समाज के व्यक्ति हैं अपने हिंदू भाई, उनके वहाँ पर देवी का मठ बना हुआ था बहुत पुराना, जो उनके पूर्वजों ने बनाया था। लेकिन समाजवादी सरकार होने के कारण उस व्यक्ति ने वहाँ पर एक जारत का और निर्माण कर दिया, और जब उन लोगों ने विरोध करा तो उसे मारा पीटा करा। जो असामाजिक तत्व थे बोले नहीं, यहाँ जारत ही रहेगी, और तो उसे भी जारत का रूप दे दिया गया। देवी का मठ बराबर है उसके, और जस्ट बराबर उसकी जारत है। तो इसकी भी हमने शिकायत की है, और ये भी ध्वस्तीकरण श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकारी भूमि पर
कि या किसी भी तालाब हो या कोई पोखर हो, उसकी भूमि पर अगर कोई किसी भी प्रकार का भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी के अनुसार तहसील प्रशासन अपनी टीम बना रहा है, इसकी पूरी लिखित और उसकी जांच कर रहा है। उसके बाद इसका ध्वस्तीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। अच्छा, कुछ यहाँ पर पता चल रहा है जैसे कि कुछ जो तांत्रिक विद्या जो करता था उसके द्वारा जो है महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें भी की जाती थी क्या? हाँ, यहाँ के रहने वाले जो खेत हैं, जिनके जिन जिन लोगों के जाटव समुदाय के, हमारे हिंदू भाइयों के खेत हैं, तो वो जैसे रात को यहाँ पे खेतों में पानी रखाने और जानवरों से रखाने यहाँ आते थे रखवाली करने के लिए। तो यहाँ के रात रात के 9-9 बजे तक यहाँ झोपड़ियों में लेडीज़ें निकलती थीं, लेडीज़ें आती थीं। तो ये शंका है कि वो यहाँ पे हो सकता है दुराचार व्यभिचार भी यहाँ करता हो लेडीज़ों को बुलाकर, या और कोई अन्य रैकेट इस प्रकार का चला रहा हो। इसमें कोई गुरेज नहीं हो सकता। ये वास्तव में कई लोगों ने हमें बताया है, और कल भी हमने देखा तो मौके पे 3-4 लेडीज़ें तो यहाँ मौजूद थी, और केवल एक बंदा था, छोटा लड़का था, एक लड़का था बस, और बाकी और कोई नहीं था। और एक वो स्वयं मोहम्मद जान था वहाँ पे मौजूद। तो संदिग्ध अवस्था में वो झोपड़ियों में से निकले थे, ये हमने कल देखा था अपनी आंखों से।